everyone, welcome to my channel. So guys, let's start today's days with the news, and today's news are like this. So the first news environment की है, द हिंदू से कवर की गई है. न्यू स्पीसीज ऑफ अफ्रीकन वायलेट्स फाउंड इन मिजोरम. तो मिजोरम में अफ्रीकन वायलेट्स के नए स्पीसीज पाए गए हैं. ठीक है, यह आपसे पूछा जा सकता है. द न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज जिसका नाम है डिडिमोकैर्पस विकीफंकाई या फिर हम बोलते हैं गैसनेरिया. ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है. की पॉइंट्स क्या हैं इसमें से जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आपको सिर्फ वो याद रखना है. ये फाउंड कहाँ किया गया? मिज़ोरम और उससे लगते हुए म्यांमार के कुछ एरियाज़ में. ठीक है, तो इसको जो नॉर्थ ईस्टर्न की बायोडाइवर्सिटी है वहाँ के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान करती है. जो डिस्कवरी हुई है ये नॉर्थ ईस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एक अलग ही दिशा में लेके जाने का काम कर रही है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की बायोडाइवर्सिटी है वो अभी भी अंडर स्टडीड है और अंडर डिस्कवर्ड है. हम उसको अभी भी उतना ज़्यादा नहीं पता कर पाए हैं उसके बारे में. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? जो डिस्कवरी हुई है ये ट्रॉपिकल इकोलॉजी और इवोल्यूशन लैब जो कि यूनिट है IISER की, उनके अंतर्गत हुई है. ठीक है, और आइजर भोपाल ने इसको क्या नाम दिया है इस स्पीसीज को? डिडिमोकैर्पस विकीफंकाई. ठीक है, और जो ये स्पीसीज है ये इस वक्त मिज़ोरम के 3 लोकेशंस पे पाई जाती है और इसकी जो कैटेगरी है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है. तो ये 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आइजर भोपाल ने इसका क्या नाम बताया है, ये कैटेगरी किस में आती है? एंडेंजर्ड स्पीसीज में, और कौन से लोकेशन में पाई गई है? मिज़ोरम एंड म्यांमार में. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द अफ्रीकन वायलेट. नाउ सेकेंड न्यूज़ इज लेसो inaugurated as first right-wing Ecuador president in 14 years. तो इक्वाडोर में हाल ही में उनके जो राष्ट्रपति हैं गुलिल्मोरो लासो ने डिलीवर्स करी है स्पीच उनके इनाग्रेशन की, जो नेशनल असेंबली इन क्विटो, इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, तो उनकी राजधानी की नेशनल असेंबली में उन्होंने जो स्पीच दिया ये उसकी पिक है. और वो 14 साल में पहले राइट विंग प्रेसिडेंट घोषित हुए हैं, बने हैं. ठीक है, और इक्वाडोर की लोकेशन क्या है? तो आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका का देश है और इक्वाडोर यहाँ पे है जो शो हो रहा है आपको. ठीक है, दिस वन इज इक्वाडोर. और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इक्वेटर इक्वाडोर में से पास होता है? तो हाँ, दिस इज द इक्वेटर लाइन पासेस थ्रू द इक्वाडोर, और इक्वाडोर की जो राजधानी है वो है क्यूटो. ओके, दिस इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. नाउ थर्ड न्यूज़ जो आज की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है न्यू नासा अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी विल क्रिएट अ 3D होलिस्टिक व्यू ऑफ अर्थ हेल्प एड्रेस मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. जो नासा की नई अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है वो क्रिएट करेगी 3D होलिस्टिक व्यू ऑफ अर्थ का, मतलब हम अर्थ को 3D व्यू में देख सकते हैं, जिससे हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चलेगा और उनके एटमॉस्फेयर के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चलेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में. तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर इमेज देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम 3D व्यू में अर्थ की पिक लेगा. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पर्पज़ क्या है न्यू अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम का? इसका पर्पज़ ये है कि हम 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अर्थ प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, फ्रॉम बेडरॉक टू एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे पास ज़मीनी तल से लेकर बेडरॉक से लेकर और एटमॉस्फेयर तक एक 3D व्यू होगा. ठीक है, इसकी हेल्प से हम स्टडी कर सकेंगे क्लाउड्स को, वेदर्स को, एरोसोल, वाटर सप्लाई और सरफेस और इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, अर्थ के इकोसिस्टम को, अर्थ के सरफेस को, क्लाइमेट, वेदर, क्लाउड्स, इन सब से हम इन सब को पढ़ सकते हैं, इनकी स्टडीज़ कर सकते हैं. तो ये पर्पज़ है न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी का. ठीक है, स्टेटस ऑफ द ऑब्जर्वेटरी क्या है? ठीक है, नासा ने ये इनिशिएट किया है, फॉर्मुलेट किया है फेज ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेटरी. ये ऑब्जर्वेटरी का फर्स्ट इंटीग्रेटेड पार्ट है. ठीक है, इन फर्स्ट इंटीग्रेटेड पार्ट 2 different radar system will be bought by NASA in collaboration with ISRO. तो नासा और इसरो भारत के लिए काफ़ी अब
अच्छी बात है, अच्छी खबर है ये कि नासा ने कोलैबोरेट किया है इसरो के साथ 2 रडार सिस्टम लाने के लिए, ठीक है। एंड रडार सिस्टम्स कैन मेजर चेंजेस इन सरफेस ऑफ अर्थ लेस देन अ हाफ इंचेस। और जो ये रडार सिस्टम होंगे ना, ये अर्थ में होने वाले बदलावों को नोट करेगा, ठीक है। और वो बदलाव कितने होंगे, हाफ इंच से भी छोटे छोटे बदलाव को नोट कर सकता है ये रडार सिस्टम, ठीक है। वाई इज अर्थ सिस्टम, व्हाट इज अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। थर्ड पॉइंट ये आता है कि अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी होती क्या है, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है जो यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने कंसिस्ट किया है। इसके बहुत सारे सीरीज़ आते हैं, सीरीज़ में कंसिस्ट किया है ये अपना प्रोग्राम, जिसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट मिशन और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन अर्थ ऑर्बिट में वो भेजता है अर्थ की नॉलेज लेने के लिए, अर्थ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर लॉन्ग टर्म ग्लोबल ऑब्जर्वेशन बायोस्फीयर, लैंड सरफेस, एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस, जिससे कि हम लंबे समय के लिए अर्थ की बायोस्फीयर, लैंड सरफेस, एटमॉस्फेयर या ओशियंस में होने वाले चेंजेस के बारे में पता कर सकें, ठीक है। नासा क्या है, तो आप सबको पता है कि नासा एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूएस फेडरल गवर्नमेंट की, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1958 में, और इसके बाद सक्सीड हुआ ये नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स NACSA, ठीक है। तो एक सिविलियन स्पेस प्रोग्राम है जो स्पेस रिसर्च करती है यूएस में, ठीक है। तो ये था आपके नासा के लिए। दिस इज़ अ वेरी, मतलब बहुत अच्छी खबर है ये इंडिया के लिए कि इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है नासा ने रडार सिस्टम के लिए, जो अर्थ में होने वाले चेंजेस को नोटिस करेगा, उसके पैटर्न को, ठीक है। नाउ थर्ड न्यूज़ इज सुबोध कुमार जायसवाल एज द न्यू CBI डायरेक्टर। जो सुबोध कुमार जी हैं वो करंटली क्या हैं, वो करंटली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल है, दैट इज़ CISF के वो इस वक्त डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। और वो महाराष्ट्र कैडर के IPS ऑफिसर रह चुके हैं 1985 बैच के, 1985 बैच के, एंड राइट नाउ ही इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CBI डायरेक्टर। मोहाली हॉकी सिस्टम रीनेम्ड आफ्टर बलबीर सीनियर, ठीक है। तो जो मोहाली का इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसको रीनेम किया गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे, उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे, जो मोहाली का इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है वो, ओके। अनदर न्यूज़ इज व्हाट्सएप sues गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज न्यू IT रूल्स मीन एंड टू प्राइवेसी, ठीक है। पहले गवर्नमेंट ने बोला कि 26 तारीख तक 26 of May is the last day, and after 26 we are going to ban the Facebook, Twitter and Instagram in India. And next day what happened? WhatsApp sues against the Indian government and the Delhi court, ठीक है। तो उसी के अगले दिन WhatsApp ने जवाब देते हुए सरकार के खिलाफ अपनी मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या ये पूरी खबर, लेट्स लर्न अबाउट इट। वाई व्हाट्सएप सूड, व्हाट्सएप ने मुकदमा दायर क्यों किया, मैं आपको बताती हूँ। सरकार कहती है कि कोई भी मैसेज आता है व्हाट्सएप पे तो हमें उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में बताओ कि हाँ वो फर्स्ट ओरिजिनेटर, वो मैसेज कहाँ से आया है, सबसे पहले किस आदमी ने उस मैसेज को सेंड किया है, टेक्स्ट किया है, ठीक है। और जिससे कि जब हमें ये पता चल जाए कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, तो हम 36 घंटे के अंदर अंदर विदिन 36 आवर वी टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम, जिससे कि कोई भी चीज़ जो भारत के विरुद्ध हो, जो देशद्रोह हो, ऐसी चीज़ें जो आपने लास्ट मंथ में भी सुना होगा नेटफ्लिक्स पे, या कोई भी चीज़ें जो ऐसी चीज़ें, ऐसा कंटेंट जो डालता है, हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है व्हाट्सएप की, इनक्रिप्टेड मैसेजेस वाली, कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजेस, इसके चलते व्हाट्सएप की वो वाली प्राइवेसी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये कहा है कि आप वन ऑफ द न्यू रूल, आप एक ऐसा नया कानून बनाइए, कुछ कानून के बारे में बताइए कि हमारी भी पॉलिसी, मतलब हमें भी फ़र्क ना पड़े, क्योंकि सरकार ने जो चीज़ बताई है उससे तो हमारी जो एनक्रिप्टेड एंड टू एंड एनक्रिप्टेड पॉलिसी है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो ये पूरी बात है कि व्हाट्सएप ने क्यों सरकार के खिलाफ मुकदमा करा है, ठीक है। न्यू IT रूल्स 2021 क्या कहते हैं? न्यू IT रूल्स ये कहते हैं कि अब हर ऑफिस में एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा अंडर लार्जर ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म के। मतलब अब हर जगह एक ऑफिस में एक सरकार का एक ऑफिसर होगा जो ये देखेगा कि जो मैसेजेस हैं ये ऐसे मैसेजेस कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव मॉनिटरिंग की जाएगी कंटेंट की, जो भी कंटेंट आप सोशल मीडिया पर डालते हो, ठीक है। और उसका पूरा मंथली कंप्लायंस होगा, एक रिपोर्ट बनेगी,
कि इंडियन यूज़र्स हैं वो क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसी चीज़ें डाल दी जाती हैं, ठीक है। और जो अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में वो ये चीज़ें मांग सकती हैं प्लेटफॉर्म से कि पूरी कि आप हमको पूरी रिपोर्ट दीजिए कि ये मैसेजेस कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो ये न्यू आईटी रूल्स है 2021 डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज जो ये फाइनेंशियल एडवाइज़र की खबर है कि IMF हेड वॉर्न्स ऑफ रिकोचेट इम्पैक्ट ऑफ अनएवन ग्लोबल रिकवरी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि आपको रिकोकेट इम्पैक्ट दिख सकता है अनइवन ग्लोबल रिकवरी का। मतलब क्या है इसका मतलब, जो देश बहुत ज़्यादा सक्षम है, जो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, वो तो अपनी रिकवरी कर लेंगे, वो वैक्सीन के लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके यहाँ जो उनकी पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो रही है, ठीक है। लेकिन जो देश बहुत गरीब है या जो इन कैपेबल नहीं है, उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है, ना तो वो वैक्सीनेट करवा पा रहे हैं, और जो उनके इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ रहा है वो अलग पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, विकसित तो अपने आप को और आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो विकसित नहीं है, जो उतने जिनकी GDP उतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये अनइवन ग्लोबल रिकवरी है, ठीक है। तो क्या है ये पूरी बात आगे इस न्यूज़ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाइलाइट्स क्या हैं, IMF सजेस्टेड दैट डेवलप्ड नेशंस शुड डूइंग ऑल टू इंश्योर बेटर एंड इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन एंड इक्विटेबल रिकवरी। जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं उनके पास पूरा दे आर कैपेबल, दे आर एक्सेसिबल टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है। वेयर एज द पुअरर नेशन आर फेसिंग द रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स इवन दो देयर इकोनॉमीज आर नॉट ग्रोइंग, ठीक है। वहीं पे पुअर नेशंस के साथ क्या हो रहा है, जो उन्होंने डेट लिया है उसका इनका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है, और वो वैक्सीनेट भी अपने पॉपुलेशन को उस टाइप में नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। अब रिकोकेट इम्पैक्ट क्या होता है, रिकोकेट इम्पैक्ट क्या होता है कि जब हमारी जो इकोनॉमी है वो बाउंस करे मतलब अपना एक पाथ छोड़ दे, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल केसेस में, जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स में जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, ठीक है, अगर ये उस प्रोजेक्टाइल केस में अपने आप को बाउंस कर दे या फिर अपनी जो सरफेस है उसको स्किप कर दे, मतलब अपनी सरफेस को छोड़ दे, ठीक है, उसे बोलते हैं रिकोकेट इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये था इसी न्यूज़ के बारे में, बहुत ही आसान इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में थोड़ा सा। क्या है, IMF के हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, ठीक है। 190 कंट्रीज़ मेंबर है। इसका जो मेन काम है वो ये है कि ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन को बूस्ट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ठीक है। 1944 में ये सेटअप हुआ था, लेकिन जो इसकी फंक्शनिंग है वो 1945 में स्टार्ट हुई थी, और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की उससे, ठीक है। IMF का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इसका काम है मेंटेन करके रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जो हम बोलते हैं ना कि आपने कितना दिया, एक देश से कितना गया और कितना आया फॉरेन करेंसी, तो ये मैनेज करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस को, ये मतलब लोन देता है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। 25 मई से लेकर 25 मई से लेकर 31 मई तक हम इंटरनेशनल वीक मनाते हैं उन लोगों के प्रति एकता, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए जो लोग हैं नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज़ के पीपल्स, ठीक है। नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज़ क्या होती है, ठीक है। मेक श्योर इसका जो वर्ड है यहाँ पे सेक्रेट ट्रस्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वर्ड याद रखना कि हाल ही में जो सेक्रेट ट्रस्ट वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। अब पता करते हैं नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज़ क्या होती हैं। ये वो टेरिटरी होती हैं जहाँ पे वे पीपल हैव नॉट अटेन्ड अ फुल मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जहाँ पे वहाँ के लोगों ने पूरी मतलब सेल्फ गवर्नमेंट नहीं अपनाई हुई होती है, उनके पास सेल्फ गवर्नमेंट के फुल मेजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। वहाँ उन्हें बोलते हैं नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज़। हु आइडेंटिफाई दिस टेरिटरीज़, पता कौन करता है कि कौन सी टेरिटरी नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है या नहीं, तो जो UN के मेंबर स्टेट्स हैं वो आइडेंटिफाइड करते हैं कि कौन सी नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के चलते UN ने 1946 में एक लिस्ट बनाई थी, UN लिस्ट बनाई थी, ठीक है, जो कंट्रीज़ इन नॉन सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज़ को एडमिनिस्टर करती है उन कंट्रीज़ को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रिंग पावर्स, ठीक है। लेकिन डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस की वजह से ऐसे बहुत सारी टेरिटरीज़ हैं जो इस लिस्ट से रिमूव हो गई, ठीक है। UN का कौन सा चार्टर
पावर देता है कि हम नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज की लिस्ट में आए। तो जो ये चैप्टर नंबर 11 है वो प्रोवाइड कराता है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये है कि जो वहाँ के लोग हैं उनके इंटरेस्ट कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। और दे शुड ऑल्सो एक्सेप्ट एज सेक्रेड ट्रस्ट। सेक्रेड मतलब पवित्र और ट्रस्ट मतलब विश्वास। तो एक पवित्र विश्वास के साथ हम उनको एक्सेप्ट करें और प्रमोट करें उनकी वेलबींग के लिए, ठीक है। हम कुछ कदम उठा सकें उनके सेफ गार्ड, उनकी इनएलिएनेबल राइट्स के लिए। नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज के जो लोग हैं उनके राइट्स के, उनके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हमको काम करते रहना चाहिए, उन्हें कोई इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है, 8 जो यूएन मेंबर स्टेट से बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, इन्होंने 72 नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज लिस्ट करी थी 1946 में, ठीक है। उसमें से क्या हुआ था 1959 तक आते आते जो 8 कंट्री थी वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, फिर ठीक है। फिर 1963 में यूएन ने अप्रूव करी वो लिस्ट दोबारा से, और दोबारा से अप्रूव लिस्ट करने में जो 64 टेरिटरी है उन्होंने 1960 के डिक्लेरेशन में डीकॉलोनाइजेशन हो गया था। मतलब 60 कंट्रीज डीकॉलोनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल हो चुकी थी 1960 तक, ठीक है। 1960 से लेकर 2002 तक जो 54 टेरिटरीज थी उन्होंने अपने आप ही सेल्फ गवर्नमेंट अपना ली। तो करंटली अगर प्रेजेंट की बात करें तो सिर्फ 17 ऐसे देश हैं जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो ये पूरा था नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम मोदी टू एड्रेस वर्चुअल वेसक ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑन बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है वर्चुअल वेसक ग्लोबल सेलिब्रेशन को, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सेलिब्रेशन है जो होल ओवर द वर्ल्ड हिंदू और बुद्धिज्म कम्युनिटीज़ बनाती है बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर, बुद्ध जयंती के मौके पे, ठीक है। ऑर्गेनाइज कौन कराती है, कल्चरल मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। वेसक क्या होता है, ठीक है। वेसक को हम बुद्ध जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हॉलीडे ऑब्जर्व की जाती है बुद्धिस्ट और हिंदूज़ में अक्रॉस साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें मनाया जाता है, इवन तिब्बत और मंगोलिया में भी, ठीक है। जो फेस्टिवल है ये इसमें हम कॉमेमोरेट करते हैं बर्थ, एनलाइटमेंट और डेथ ऑफ गौतम बुद्धा इन थेरेवादा तिब्बतियन बुद्धिज़्म और नवायना जो वहाँ की बुद्धिज़्म है उनके अंदर हम बर्थ और डेथ ऑफ बुद्धा सेलिब्रेट करते हैं। गौतम बुद्धा कौन थे, तो बहुत संक्षिप्त शब्दों में बता देती हूँ। फाउंडर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म, जो पूरे संसार में जो बुद्धिज्म धर्म होता है, रिलीजन है, उसके फाउंडर, ठीक है। उन्होंने एक एंशियंट पाथ निकाला था कि जो हम मृत्यु और जीवन का जो चक्र है उससे कैसे छुटकारा पा सकें, ठीक है। कि जो मतलब इच्छा ही पूरे दुखों की जननी है, ठीक है। और अगर दुख खत्म हो जाते हैं तो हम निर्वाण पा लेते हैं। ये इनके बारे में था। और इनके बारे में है कि इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे अपना एनलाइटमेंट पाया था। कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और फर्स्ट इन्होंने जो अपना सरमॉन है वो सारनाथ में दिया था। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे इज़ रेलवे ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ रेस्लर सुशील कुमार आफ्टर हिज अरेस्ट इन मर्डर केस। तो जो रेलवे ने जैसे जॉब देते हैं गवर्नमेंट, जो लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे जाते हैं, तो इन्होंने ये ऑर्डर अपना सस्पेंस कर लिया है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरा आईपीसी सेक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें आपको इसके अलावा जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता क्या होती है और कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं सुशील कुमार पे, वो पूरी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड होप यू लाइक इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and don't forget to subscribe my channel and never give up.